अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं फरजाना तनवीर आप लोगों के साथ उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, कल की वीडियो अपलोड की थी, थैंक यू सो मच। लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और थैंक यू सो मच सबका, जिन जिन लोगों ने जो है वो मुझे लाइक भी किया और मेरे चैनल को भी। ठीक है, अच्छा जी, मैं आज जी उठ गई थी वही सुबह। मैं सुबह में बनाते हैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, क्योंकि सुबह में ही एक खामोशी होती है, फिर मुझे एडिटिंग और ये चीज़ें आती भी नहीं। और आपको पता है कि जी पैसे का ज़माना है, तो पैसे दोगे तो काम होगा, और इतनी हैसियत नहीं मेरी। खैर, बेटा की तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आज ये सो गया है झूले में और उसको मैंने इस झूले में डाल दिया चरपाई के। सिंध के लोग तो ऐसे ही इसी में ही डालते हैं, क्योंकि इतना तो वो है नहीं। बस मौसम भी ठंडा ठंडा था, इसके नजला ज़ुकाम लगा हुआ है, चेस्ट बहुत ख़राब हो रखने लगता है इसको। उसी सिंध ये सर्दियाँ आती हैं और बस ये बीमारियाँ जो है वो बस बंदे के हाथ में ले आती हैं। बस फिर पूरा सर्दियाँ जो है वो बस बीमार लोगों को तो बड़ी पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे इतनी ख़ास नहीं पसंद, क्योंकि जिस्म में बहुत दर्द रहता है। दूसरा ये कि बंदा कोई काम नहीं कर सकता, उठना बैठना, पानी में हाथ नहीं डाल सकता और जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ठंड इतनी होती होती बंदा के कंबल के अंदर ही घुसा रहे। तो अब निकलने का भी दिल, खाने का भी बड़ा दिल करता है कि गरम गरम खाता रहे, क्योंकि सर्दी है तो दिल भी करता है बंदा खाता पीता रहे। तो इस वजह मुझे इतनी इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इतना नहीं, मैं कहती बस लिमिट एक नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी ना हो, बहुत ठंड भी ना हो, मौसम अच्छा मतलब नॉर्मल सही होना चाहिए। बहुत ये नहीं कि जी बस ठंड हो तो बस बंदा उठ बैठ के ना सके। ठंड मुझे इतनी ख़ास हो, उतनी अच्छी नहीं लगती ना। मेरा जिस्म खुश्क हो जाता है, स्किन अजीब सी हो जाती है। ये देखिए मेरी स्किन भी अजीब अजीब सी हो गई है, ऐसे लगे जैसे मैं कितने दिनों से हाथ नहीं धोए हैं। अजीब सी मतलब ड्राइनेस जो है वो इस पर आ जाती है। खैर, ये देखें, ये ऐसे बस पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। ये इसको सिंधी ज़बान में रली कहते हैं, और हम सिंध में ये लोग काफ़ी बनाते हैं। पुराने कपड़ों से जो है वो काट पीट के जोड़ जोड़ के ना फिर ये बनाई जाती है। ये तो खैर पुरानी है, वैसे मैंने बिछाई हुई थी, मेरी अम्मी ने मुझे दी थी कि ये आप ले जाइए। ये अम्मी की मेरे में हाथ की बनी हुई है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों से अलग अलग कलर के, बस लोन की होती है, रेशमी होती है। अब तो ये मिलती भी नहीं है, लोग बहुत कम इस्तेमाल कर देंगे। अब तो फैंसी ज़माना आ गया, तो हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, तो लोग ये ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात हो गई, तो ये यूज़ नहीं करते कि जी अब ये कौन बनाया, क्योंकि ये हाथ की बनाई से 5-6 महीने लग जाते बना बना कर इसको बनाने में ना। चले जी, मैं बात करती हूँ आगे जी क्या हुआ। अच्छा जी, चले, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था अचानक से, जिसे मैंने पहले ही बताया है। जिसने देखनी हो फास्ट पार्ट 1, 2, 3 देख सकता है। अच्छा जी, इसके बाद जी इनका इंतकाल हो गया हो, वो लोग आए हैं और फिर वो इस तरीके से वो लोग चले भी गए। हम लोग उस दिन सारा दिन मतलब हम लोग बस 4-5 लोग थे, और बस लोग आ रहे थे जा रहे थे, पूरा महीना से गुजर गया। हमने इस घर में ऐसा हमारे साथ नशा छा गया जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसमें दुनिया उजड़ गई। जैसी सी बात, एक बाप था जो हमारे लिए मेन सहारा था। हमारे पीछे से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, अब्बू जाते भी नहीं थे गाँव। हम लोग तो गए ही नहीं, इतना अरसा हो गया है, हम लोग गए ना, देखा है ना किसी कि किसी का इवेंट था तो हम लोग गए थे। बीच में मिस्टर मैम कोई भी नहीं गया। हम लोग बस 4 लोग 5 लोग हैं जो बस घर में ही रहते हैं। इनके घर आती होंगे ना, पड़ोस में इतना आना जाना है ना, में ये ज़्यादा जो है पंचायतें पालती होंगी जी, उसके घर जाओ उसके घर जाओ, जैसे लेडीज़ करती हैं। तो मुझे इतना वो ख़ास इस चीज़ का पसंद नहीं है। अपने घर में महदूद रहती हूँ, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से। बस मेरी फैमिली और मेरा ये सब कुछ बस यही है मेरा। यहाँ से शुरू होती ज़िंदगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाती। ये नहीं कि पूरा इतना बड़ा ख़ानदान हो, इस तरीके में अगर होती तो मुझे पता, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता। ये क्यों करती हो, ये नहीं करना चाहिए था, मैंने कहा मैं दिखा तो कुछ भी नहीं रही ना। लोग कहते शो ऑफ करती है, जो मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखा रही। एक मिडिल क्लास फैमिली की से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा ताल्लुक़ इस फैमिली से है जहाँ पे जो है वो रात की सूखी हुई रोटी बच जाती है ना, तो सुबह में नाश्ते में खाई जाती है। इसलिए नहीं कि जी वो ज़ाया हो जाएगी, अनाज को ज़ाया नहीं करती। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कबाड़ जमा करती हूँ कि जी इसको दे के कुछ पैसे बन जाएंगे, तो बच्चों की चीज़ या कोई चीज़ पैम्पर शैम्पर ही हो जाएगा मेरा। ठीक है, इस प्लास्टिक की चीज़ों को बोतलें खाली हो जाए तो उसको फेंकती नहीं, उसको भी पानी के लिए इस्तेमाल कर देती हूँ। जैसे कोल्ड ड्रिंक की आगे इसमें इस चीज़ के लिए नहीं कि जी फेंक दूँ कबाड़, या उसको जमा कर देती हूँ। यहाँ तक कि दूध के डब्बे भी हम लोग नहीं फेंकते, उसको भी हम कबाड़ के अंदर रख देते हैं कि चलो 2-3 रुपये या 10-20 रुपये मिल ही जाएंगे।
ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। मैं कोई करोड़पति नहीं, मेरा कोई लाखों का काम नहीं है। मैं सिंपल सिंपल सी दाल रोटी खाने वाली हूँ, जैसे सब लोग खाते हैं। कोई आयशा नहीं। मेरी मुर्गी, मेरे घर में मुर्गी महीनों में बनती है, कभी एक बार बन गई तो आ गए तो आ गए, वरना ज़्यादातर अंडा पराठा या तो फिर चाय रोटी के साथ गुजारा करती हूँ मैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नाशुक्री करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 100 से बेहतर हूँ और अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ। कहीं आना जाना हो तो वो भी चली जाती हूँ, लेकिन बहुत कम। तो मेरे अब्बू किसी मैं अगर तो बीच में कोई और बात हो जाती है तो इसके लिए माजरत। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद जी हम लोगों ने इन लोगों से बात की कि जी आप लोग हमें बताएं कि अब क्या करना है। ऐसी बाप नहीं रहा, हमारा ये नहीं था कि हमने वापस जाना है। हम लोग कहते किस तरीके से ये खुद ही तलाक दे दें और हमारा सामान वापस भेज दें, लेकिन इन लोगों ने ऐसा उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं भाई, अगर तुम लोग उतना ही इंटरेस्ट है ना तो अपनी बच्ची को यहाँ भेज दें। हमने कहा ऐसे कैसे भेज दें, कोई बकरी तो नहीं है ना कि जी आ गई फिर हम लोग ज़िबा करके भेज दिया या चलो बेच दिया। अब ऐसी तो कोई बात नहीं थी और ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं था उन लोगों का। इसके बाद जी हम लोगों ने जो है वो उसी साईं से हमने बात की थी, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसने अब्बू ने मना कर दिया। जब अब भाई ने बात की तो उसने कहा कि नहीं अब तो मैं नहीं आऊँगा बीच में, अभी तुम लोग आपस का माँ। फिर अली ने कहा ठीक है हम लोग खुद कर लेंगे। जब उन्होंने हमें हर तरीके से मतलब मुज़ाकरात करने के चांसेस ही नहीं दिए और कुछ भी, तो पहले तो वो लोग खुद ही आए थे। हमने कहा चले सही है ठीक है, हम लोग जो है वो क्या नहीं करते ना। इसके बाद फिर हम लोगों ने अब मशवरा किया काफ़ी सारे लोगों से कि इस तरीके से का मसला है, ऐसे अकेली रहती है। जॉब मैं करती थी स्कूल में, तो मैं फिर इसके बाद जी मैं गई, हम लोगों ने केस दायर किया खुला के लिए, क्योंकि जब वो तलाक नहीं दे रहे थे तो हमें मजबूरी थी खुला। जैसे मतलब सबका यही कहना था कि जैसे आज बाप नहीं है, कल को माँ नहीं रहेगी तो बच्ची का क्या होगा, बच्ची तो बेघर हो जाए, इसका तो कोई सहारा ही नहीं है। ये कहाँ जाए, कब तक भाई के दर पे पड़ी रहेगी, भाई भी पता नहीं बर्दाश्त करे ना करे, तो पता है कोई पता नहीं होता हालात का। तो कोशिश यही थी मेरी माँ मेरी बहन की कि किसी तरीके से इसका सिस्टम जो है वो चल पड़े या आगे निकल जाए अपनी ज़िंदगी में। कब तक जॉब करेगी, कब तक खुद ही अकेली घूमती रहेगी। इसके बाद जी मैंने फिर जॉब तो मैं वैसे भी कर रही थी। 2013 में जब मैं वापस आई थी तो मैंने बस फिर 4-5 महीने के बाद फिर अब्बू ने कहा कि आप जॉब कर लो, ऐसे घर में बैठोगी डिस्टर्ब रहोगी तो मेंटली तौर पर भी परेशान रहोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर जॉब करना स्टार्ट। मैं जाती थी सुबह में स्कूल पढ़ाती थी, वो यही 2 बजे आ जाती थी। फिर शाम में मैं कोचिंग पढ़ाती थी, फिर ट्यूशन भी पढ़ाती थी, 3-3 4-4 टाइम। थक जाती थी बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर सी बात खुद को रिलैक्स करने के लिए मैंने फिर जॉब ज्वाइन की। अभी भी मेंटली तो भी बंदा थोड़ा डिस्टर्ब होता है हालात की वजह से, लेकिन फिर मैं उसमें छोड़ के फिर मैं इसमें यूट्यूब पे लग गई कि चलो बंदा कुछ बातें करे। ऐसा लगा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी फैमिली है पीछे से, भले मैं अकेली हूँ लेकिन आप लोगों की सपोर्ट से मुझे लगेगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। इसके बाद जी अब हम लोगों ने केस दायर कर दिया। केस दायर करने के बाद हम लोगों ने फ़र्स्ट नोटिस उनको भेजा तो उनको नहीं मिला। जब उनको नहीं मिला उनको पता भी नहीं चला। इसके बाद दोबारा से हमने किसी और एड्रेस पे हमने नोटिस भेजा, फिर उनको पता चला कि इन लोगों ने जो है वो केस दायर किया जी। पूरे घर ख़ानदान में हंगामा आ रहा है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में 2 केसेस ऐसे पहले हो चुके हैं कि जिनकी तलाक़ें नहीं हुई, वो लेडीज़ अपने घर में बैठी हुई हैं, उनके बाल बच्चे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से जो है वो कोई राब्ता नहीं हुआ। उनके बड़े बड़े जवान बच्चे हैं लेकिन मियाँ भी नहीं पूछते। और मेरी तो खैर औलाद भी नहीं थी, तो मैंने वापस जाना भी नहीं था। तीसरा केस मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे चुप होकर नहीं बैठूँगी। मैं अगर चुप होकर बैठ गई तो मैं ऐसे बैठी रह जाऊँ जैसे 2 पहले से बैठी हुई हूँ। अभी तो उनकी उम्र 50 साल की होगी, लेकिन ये है कि 20-25 साल हो गए नहीं गए ना, उन्होंने कभी रब्ता किया ना उन्होंने, रहते एक ही गाँव में लेकिन कभी नहीं गए। इसके बाद जी खुला का एक केस हुआ, फिर दूसरा, तो फिर लोग फ़ोनें शुरू कर दी कि तुमने केस किया है तो ये वो। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो हम यही केस करेंगे ना। हम तो अपनी बच्ची को नहीं बिठा, आपने अपने बच्चे को बिठा के रखना तो बिठा के रखे, सो बिस्मिल्लाह, हम क्यों बिठा के रखें। ऐसे मैं स्कूल से जो है वो वापस आती थी, मैंने सर अपने जो प्रिंसिपल थे टीचर से उनसे मैंने बात की थी कि सर मेरा केस चल रहा है तो मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए होगी कि जब मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छे थे जो वकील साहब थे, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। उनको पता था ये अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, क्योंकि पता है केसेस में इतने पैसे लग जाते हैं, आए दिन पेशी पे बुला के उनका बेड़ा गारा कर। उनको पता था उनके हालात भी इतने अच्छे नहीं, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें जो है वो
कहा कि बेटा आपको बस मैं ज़्यादा नहीं तंग करूँगा, आपको 1-2 पेशी के लिए को आना पड़ेगा, क्योंकि वकील साहिबा जो भी होगी वो आपको बयान लेगी, क्योंकि आपका बयान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुछ दिनों में मतलब कुछ हालात की वजह से मैं जो है वो से मैं छुट्टी भी कर लेती थी। वो पता है, फिर मैं छुट्टी करना भी मेरे लिए मसला, वो सैलरी कट जाती थी। और आपको पता है, हम आप लोगों को पता है कि एक बंदे की थोड़ी सी सैलरी वो भी कट जाए तो टीचर की इतनी सैलरी होती भी नहीं है। इसके बाद जी हम लोगों ने क्या किया कि जी केस दायर किया, और फिर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद नोटिस भेज के उन लोगों को जवाब नहीं दिया, तो बस मुझे कोर्ट वालों ने ही खुला का नोटिस जाहिर कर दिया था कि आप, उनको पता चल गया था कि हमने कहा जब पता चल जाए कि जी हाँ खुला का नोटिस उन्होंने दायर किया है, क्योंकि वो लोग पेशी पे नहीं आ रहे थे, बार बार केस और लंबा हो जाए। इस पर भी उनको नोटिस भेजा गया था कि हम इससे खुला दे देंगे तो आप बीच में नहीं आए, आपको फिर अब कोई मामला नहीं होगा। उसके बाद जब सामान जहेज़ की बात आई तो फिर जहेज़ का सामान भी जो है वो उन लोगों ने नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर लेना है तो ख़ुद वापस आए। अगर मैं एक दफ़ा भी वहाँ चली गई तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि कत्ल व गारत और ये चीज़ तो बस आम सी बात है वहाँ पे, कि कोई मसला ही नहीं है कि जी किसी की बेटी को या मार दो या कुछ भी कर दो, तो कोई मतलब वो इशू है ही नहीं ना कि जी कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। बस ये है कि जी किसी तरीके से जो है वो बस मार दें या पकड़ के रख देते। मैं चली भी जाती तो शायद वो मुझे कभी वापस ना आना देते, मुझे यहाँ मिलने नहीं। मेरी ज़िंदगी अल्लाह जाने मेरी कौन सी नेकी अल्लाह पाक को पसंद आ गई कि मैं उस अज़ाब से निकल के इस यहाँ पे आ गई। है ये तो अज़ाब नहीं है, लेकिन एक बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जी हुआ ये केस हो गया, फिर मैंने 5-6 महीने लग गए थे मेरे ख्याल में। मैंने शायद केस दायर किया था मेरे अब्बू के इंतकाल के 2-3 महीने बाद ही। हम लोग जून में अब्बू का इंतकाल हुआ था, हमने अगस्त या सितंबर में शायद हम लोगों ने जो है वो केस दायर कर दिया था। और फिर इस दरमियान मेरे हम जनवरी फरवरी मार्च तक हमारा केस चला था काफ़ी लंबा। उसके बाद मेरे खुला का नोटिस आया था कि जी हाँ बाकायदगी से ये जो हो गई है। इसके बाद आगे क्या हुआ मैं आपको रिश्ता बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। मैं खुला के लिए भी काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया कि जी खुला हो गया, तो रिश्ते भी आने लग गए कि जी चलो कि किसी के 1 बच्चा तो किसी के 2 बच्चे, तो किसी के फलां किसी के ढिमका, हर किसी का कोई ना कोई जो था वो था। खुला तो खैर हो गई। फिर तेरे मामू से भी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी देखे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गई। मतलब 2017 में ही मेरे अब्बू की डेथ हुई, 2017 में ही मेरी खुला हो गई, मैं 18 तक गई। फिर इसके बाद मतलब ये है कि ज़िंदगी देखिए इस तरीके से बदल गई। अल्लाह पाक ने मेरे बाप को हमसे तो छीन लिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि अब्बू होते तो शायद ये काम ना हो पाता। क्योंकि हमारे यहाँ को पता कि अब्बू बैठे हुए सासरे पे तो करेंगे करेंगे करेंगे, कब तक करेंगे ये अल्लाह जाने। लेकिन इस तरीके से वो चले भी गए और हमने केस दायर किया और हम जीत भी गए अपना केस। ऐसी बात हमारा सोर्स ज़्यादा था और हमारा केस भी मजबूत था। हमने सब कुछ बताया उनको कि जो सच था, झूठ में हमने बोला नहीं, जो सच था वो हमने बताया कि जी इस तरीके से किया है और इस तरीके से हम लेना चाहते हैं, क्या वजह है और क्यों। तो अब हालात ही इस तरीके से हो चुके थे कि हमें जो है वो करना ज़रूरी था। चले जी, इसके बाद जी काफ़ी सारे रिश्ते भी आए। एक दो जैसे हमारी मैडम थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जी एक रिश्ता आया है, अगर आप बोले तो मैं बात करती हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई किसी बच्चे की वालदा थी, उससे रेफरेंस से कोई वो आई थी, वो अल्लाह जाने कौन थी, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, हमने देखा उन्हें तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर दिखाई कि जी वो बाबा साहब था और उसकी उम्र कम से कम होगी 60-70 साल, यानी कि 1-2 साल के अंदर उसने मरना ही होगा। मैंने कहा मैडम ये तो बहुत बड़ी एज का है और मेरी इतनी एज तो है नहीं, मैं 27-28 साल की हूँ और इतनी एज में तो ये बहुत ही मतलब बड़ा लग रहा है ना। उनका नहीं कोई बात नहीं, अमीर है करो, मैंने तो पैसे की बात नहीं है, मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। पैसा मैं देखती हूँ तो फिर तो मैं तो किसी बाबे से शादी कर लूँ। अब मैं बाबा तो मैंने बनना नहीं है और ना ही मैंने किसी बाबे को पता चले कोई बीमार है दवाइयाँ खैर। मैंने कहा ये तो फिर मुझे आप नर्स बनाने के चक्कर में कि जी चलो नर्स बन जाएगी, इसकी अपनी बड़ी बड़ी बच्चियाँ की शादी हो गई, अकेला रहता है तो ये। मैंने कहा भाई लो जी कर लो गल उन्होंने जी मैं हूँ नर्स बना। मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं करनी। मैं अम्मी को भी बताया, अम्मी ऐसा, अम्मी कह देख लो। मैंने कहा नहीं अम्मी ये तो बुढ़ा बाबा, मैंने कहा बुढ़े बाबा से शादी करनी है, कल को लुढ़क छुड़क गया ना तो मैंने फिर दूसरी तीसरी करने बैठ जानी है।
खैर मेरा वैसे कोई भी इरादा नहीं था शादी करने का, कोई इरादा नहीं था। मैं साफ माना कर दिया था कि अम्मी मैं अब शादी नहीं करूँगी और मुझे करने का शौक़ भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने देखा था, जो मैंने किया, मैंने कहा नहीं, मैंने शादी करनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे खुश हूँ। अम्मी वो बार बार बहन की नहीं, कल को भाई की भी हो जाएगी तो भाभियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो आप कर लो। मैंने कहा अच्छा देखेंगे, कि अच्छा मिला तो फिर देखेंगे, वरना अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं। मैंने फ़िलहाल मतलब 1-2 साल मैंने फिर चुप ही रही। चले जी, मैं आगे इंशाल्लाह इसके बाकी सारा अभी बता दूँगी, तो फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाता है ना, हुण की होया इस तरीके से हुई। इसके भी एक स्टोरी है, इंशाल्लाह बताऊँगी। आज जुम्मा है तो एक अच्छी बात कि सदका जारिया किया करें, और सबसे अच्छी बात ये कि नमाज़ पढ़ें। दुआओं में याद रखें, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चे के लिए, दोनों बच्चों के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक उनको नेक करे, सवाले के वो जो मुश्किलात जो मैंने सही हैं, वो मुश्किलात जो हम सब ने सही हैं, हमारे बच्चे ना सही, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग इनको भी ताने दें या जो भी हम भी तरक्की करें जैसे लोग तरक्की करें, जायज़ तरीके से। मैं ये नहीं कहती कि ना, जैसे मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, एक बहन होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, कि चलो हमारे लाइक से या हमारे सब्सक्राइब से इसका घर चल जाएगा या इसका चैनल थोड़ा सा सपोर्ट में आ जाएगा। मैंने किसी को मिन्नतें नहीं की, मैं यहाँ पे ही बोलती हूँ, किसी को मैंने मैसेज नहीं छोड़ा या किसी को मैंने इतने ख़ास रिक्वेस्ट नहीं की कि आओ करो, नहीं भाई नहीं, अल्लाह आपको और दे। अगर मुझे मेरा अच्छा लगेगी बातें या मेरी चीज़ें अच्छी लगेंगी तो लोग खुद आएंगे। मैं किसी के आगे वो मिन्नत नहीं करी, इसमें गरूर और हसद की बात नहीं है, मैं किसी को नहीं कह रही, जो भी है। चले जी, दुआओं में याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ें, आज ज़ोहर जुम्मे की नमाज़ पढ़ें, उस जो बाजमात उस नमाज मेरा नाम लेकर मेरे लिए भी तरक्की की दुआ करेंगे। अल्लाह मुझे भी कामयाबी दे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।